आ रही है जी मेरी? एक बार मुझे कंफर्म कर दें आप। वॉइस प्रॉपर है? वन टाइप कर दें एक बार मुझे। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, ठीक है, ओके डन। सो रेडी है सभी? आज की ट्रेनिंग के लिए सभी रेडी हैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेनिंग को। ओके जी, ओके। तो सबसे पहले मुझे बताएं कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार मुझे ये बताएं। कहाँ कहाँ से रहने वाले हैं और कितने दिनों से ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं? यूपी से रहने वाले हैं मैम, कोटा से, यानी कि राजस्थान से। ओके, वेस्ट बंगाल से हैं, आगरा से, असम से, इंदौर से, एमपी से, पूरे इंडिया से लोग कनेक्ट है हमारे साथ, ठीक है। और कितने दिनों से ट्रेनिंग्स का पार्ट बने हुए हैं? 2 दिन से, 3 दिन से? 2-3 डेज हो गया मैम। ठीक है, ओके, ग्रेट। बिहार से हैं, प्रयागराज यूपी के रहने वाले हैं। ओके, ठीक है, ग्रेट। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ, क्योंकि जैसे आपने अपने बारे में बताया तो मेरे बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि अभी मैं पूरा ट्रेनिंग आपको शेयर करूंगी, है ना, कि कैसे आप इसमें आगे वर्क कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो उससे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा नाम प्रीति है और बेसिकली मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशनली एमबीए स्टूडेंट मैं रह चुकी हूँ। फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस आप देख रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया सिस्टम देखते हैं, पहली बार में देखते हैं, तो वो एकदम से क्लियर नहीं होता है। जब मैं इस बिजनेस में नई नई आई आप लोगों की तरह, तो पहली बार में जब मैंने इस ट्रेनिंग्स का, जब मैं पार्ट बनी, मैंने ट्रेनिंग्स को लगाया, तो वो एकदम से तो नहीं क्लियर हुआ था पहले दिन में। लेकिन हाँ, जब ट्रेनिंग्स लगाती गई, 2-3 दिन का ट्रेनिंग का मैंने शेड्यूल प्रॉपरली अटेंड किया, तो मुझे सारी की सारी जो बेसिक नॉलेज थी वो इसमें मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे मुझे पता चला कि सबसे पहले जो ट्रेनिंग मिली मुझे, उसमें आइडिया हुआ कि बेसिकली जो ब्रांड है, ये जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, ये एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से हुई है, कितनी कंट्रीज में चल रही है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, प्रोफाइल कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में मुझे आइडिया होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैंने अगला ट्रेनिंग लगाया, जिसमें मुझे पता चला कि हम इसमें डील करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, हेल्थ के अंदर हम इसमें डील करते हैं। तो मुझे ये चीज का क्लैरिटी हुआ कि अगर मैं इस बिजनेस का पार्ट बनती हूँ, मैं इस बिजनेस में आती हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे हेल्थ के बारे में भी नॉलेज मिलेगा, एज वेल एज हेल्थ के साथ साथ मुझे आइडिया यहाँ पर हुआ कि मुझे और बहुत सारी चीजों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है, वेलनेस की रिगार्डिंग मुझे पता चल रहा है ना, हेल्थ के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नॉलेज मिली, है ना। मुझे आइडिया हुआ कि अभी तक तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम यूज कर रहे थे, जिनका कोई बेनिफिट नहीं था, है ना, और जिनका सिर्फ साइड इफेक्ट था हमारी हेल्थ को लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो मुझे यहाँ आकर क्लियर होना शुरू होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले मुझे आइडिया होना चाहिए था कि मैंने करना कैसे है और काम मैं क्या करूंगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं, आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहने वाला है वो टोटली डिपेंड करेगा कि हमने करना क्या है, यानी कि हम इस बिजनेस के अंदर काम कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, हमारी अर्निंग कैसे जनरेट होगी, और हम इस बिजनेस के अंदर कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब मुझे ये वाली ट्रेनिंग लगाई थी ना मैंने, तो मुझे 50% बिजनेस मुझे क्लियर हो गया था और मुझे आइडिया हो गया था कि हमने इसमें काम कैसे करना है, ठीक है। तो तब मैंने डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, जीरो से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रही हूँ और काफी अच्छे लेवल पर ग्रोथ भी है, ठीक है। तो लास्ट में मैं कुछ अपने पे आउट्स भी दिखाऊंगी कि करंटली अब मैं अर्निंग कितनी कर रही हूँ, ठीक है, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वो भी चीजें मैं शो करूंगी। तो जो पर्सन एंड तक बना रहेगा उसको काफी हद तक आज की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके आपको बताने वाली हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगी प्रॉपरली, सारी चीजें मैं लिख के गाइड करूंगी। मेक श्योर करें, अगर आप बिल्कुल सीरियस हैं, आप सच में इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी लोग जो है वो अपनी यंग एज के अंदर काफी ग्रो कर चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। सेम अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, तो विद डायरी पेन लेके बैठे, प्रॉपरली जो चीजें मैं गाइड करूं उन चीजों को नोट डाउन करें, ठीक है जी, ओके है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करते हैं कि मेरा स्क्रीन शेयर हो चुका है या नहीं। हाँ जी, मुझे एक बार वन टाइप कर दें, मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर हो चुका है आप लोगों को। ठीक, ओके डन, थैंक यू।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी आते ही बता दिया था कि आपको अगले जो 30-40 मिनट्स है ना, 30-40 मिनट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 30-40 मिनट में ना आपने बिल्कुल प्रॉपरली जो चीजें मैं बताऊंगी उसको प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ट्रेनिंग रहने वाला है वो है एएस प्लानिंग। एएस प्लानिंग यानी कि हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस। हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, कि आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप कोई हमारे साथ अभी बैठा होगा जो ऑनलाइन आया होगा, है ना, किसी ने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से फॉर्म फिल ही किया होगा, वो हमारे साथ कनेक्ट हुआ होगा। कोई ऐसा होगा जिसको उसके फ्रेंड ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे करके बिजनेस है, मैंने स्टार्ट किया है, तू भी स्टार्ट कर ले, है ना। कोई ऐसा होगा जिसके रिश्तेदार ने बताया होगा, रिलेटिव ने बताया होगा कि ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस को शुरू किया है, अगर तू घर में बैठा है, यानी कि अगर तू अपने जॉब के साथ पार्ट टाइम करना चाहता है, चाहती हो, है ना, ऐसे करके आपको किसी न किसी से रेफरेंस मिला होगा या ऑनलाइन में आप हमारे साथ आए होंगे तो आपने इस बिजनेस को देखा होगा। ठीक है। अब देखो, चाहे कोई ऑनलाइन आया है चाहे कोई ऑफलाइन आया है, आपको अगर बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए पहले आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक नॉलेज है वो है हमारा 3P। 3P के बारे में आपको प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपका पहला पी आ जाता है प्रोफाइल। आपको जिस कंपनी का आप पार्ट बनने जा रहे हैं, आपको उसके कंपनी, उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, प्रोफाइल के बारे में जानकारी होना बड़ा जरूरी है, कि एक्चुअली में ये ब्रांड है क्या, कहाँ से शुरू हुआ है, क्या इसकी स्टेबिलिटी है, कितने टाइम से चल रहा है, कितनी कंट्रीज में चल रहा है, आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप है, हर वो चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपने पहले दिन की ट्रेनिंग लगाई तो इस बारे में नॉलेज आपको मिल चुका होगा। दूसरा आ जाता है जी प्रोडक्ट। आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते कहाँ पर हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, कितना स्कोप है मार्केट के अंदर, आने वाले टाइम में वो कितना ज्यादा डिमांड बढ़ने वाला है ना, इस चीज के बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आता है जी थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं प्लान। अगर हम प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान का मतलब है मार्केटिंग प्लान, यानी कि आपको आइडिया होना चाहिए कि कंपनी हमें पैसा कैसे देती है, यानी कि पैसा जनरेट कैसे होता है, किस तरीके से हम यहाँ पर पैसा कमाएंगे, कैसे हम इसमें अच्छी अर्निंग करेंगे। मार्केटिंग प्लान कितनी तरह का यहाँ पर फॉरएवर लिविंग आपको जो है अर्निंग जनरेट करवाती है, कौन से इंसेंटिव हैं जो आपको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हर एक चीज जो आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब आज हम लोग तीसरे पार्ट की जो है जानकारी लेंगे कि हम लोग यहाँ पर कैसे अर्निंग कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है अर्निंग करने का। देखिए, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, आईडी को आप लोगों को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो भी आपके अपलाइन है, जिनसे आप अभी कांटेक्ट में हैं, जिन्होंने आपको ये ट्रेनिंग का लिंक भेजा है, सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करें। उनसे पूछिए, मैम सर मुझे ज्वाइनिंग करना है, मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले आप मेरा रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको उनकी तरफ से कोई लिंक वगैरह मिल जाएगा, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट उनको शेयर कर सकते हैं, वो आपका आईडी वगैरह रजिस्टर कर देंगे। आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान 12 डिजिट का एक आईडी नंबर आपको मिलता है। 12 डिजिट का आईडी नंबर जो है कंपनी की तरफ से, जो कि फॉरएवर लिविंग का आईडी नंबर आपका रहेगा। ये जो आईडी नंबर है आपका, इसी से सारा आपका बिजनेस चलने वाला है। ठीक है। और ये जो आईडी नंबर है आपका, जब आपका आईडी रजिस्टर होता है तो वो 160+ कंट्रीज के अंदर क्या हो जाता है जी, वैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉरएवर लिविंग, यानी कि हमारा जो फॉरएवर है, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो ब्रांड है, वो ऑलरेडी 160+ कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है। तो जैसे ही आपका आईडी रजिस्टर होता है, आपको 12 डिजिट का आईडी नंबर मिलता है, तो वो आईडी जो है वो आपका 160+ कंट्रीज के अंदर जो है वो लॉग इन हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है थोड़ा सा, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना रहता है, जिसको हम बोलते हैं माई फॉरएवर इंडिया ऐप। माई फॉरएवर इंडिया ऐप। और ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। पहले आप अपना आईडी बना सकते हैं, उसके बाद आपको अपना आईडी उसमें लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा चीजें और अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बिजनेस है,
फॉरएवर लिविंग जो है ये क्या है, एफएलपी जो है ये टोटली एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। देखो, आपको मार्केट के अंदर जो है बहुत सारी कंपनीज XYZ आपको कंपनीज मिलेंगी जो आपको बोलेंगी कि आप आ जाओ, अपने इतने पैसे लगाओ, फिर कल को वो डबल हो जाएंगे, अगले महीने में ट्रिपल हो जाएंगे, उससे अगले महीने में 6 महीने में इतने पैसे हो जाएंगे, लाख रुपया बन जाएगा या 4 लाख बन जाएंगे, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतने डबल हो जाएंगे। आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी स्कीम स्कैम मिलेंगी जो पैसा डबल करने वाली होती हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, फॉरएवर लिविंग एक जेन्युइन बिजनेस है। ये कोई पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है कि आप इतने पैसे लगाओ और इतने डबल हो जाएंगे। समझ गए ना, ये प्रॉपर क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस है वो बिना प्रोडक्ट के नहीं चलता है। तो फॉरएवर लिविंग जो है ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हम डील करते हैं प्रॉपरली किसके अंदर, हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर, हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंदर हम इसमें डील करते हैं। हेल्थ और न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूं, जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डील करते हैं उनका नाम है जी एलोवेरा और बी हनी। अगर आपने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग लगाया होगा प्रॉपरली तो आपको नॉलेज मिला होगा। हमारा जो डीलिंग है बेसिकली वो है एलोवेरा में और बी हनी के अंदर। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो पूरी दुनिया के अंदर 80% जो एलोवेरा है वो हमारी फॉरएवर कंपनी पूरा कर रही है, और 60% जो हनी है वो हमारी फॉरएवर कंपनी पूरा कर रही है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी 168 प्लस कंट्रीज के अंदर रनिंग में है। जिस हिसाब से अगर देखा जाए प्रॉपरली, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 80% जो एलोवेरा है वो हम पूरा कर रहे हैं, फॉरएवर पूरा कर रही है, और 60% पूरी दुनिया के अंदर जो हनी है, बी हनी है, वो फॉरएवर लिविंग पूरा कर रही है। बात करते हैं डिमांड की, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या लगता है कि हेल्थ की डिमांड नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम अपनी हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास अगर हेल्थ होगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, हम हेल्दी होंगे तभी पैसा भी इंजॉय कर पाएंगे। जब हमारे पास हेल्थ ही नहीं है तो पैसे को कैसे इंजॉय करेंगे? तो क्या लगता है जी, हेल्थ की डिमांड नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा हम ना 10 साल पीछे चले जाते हैं, है ना, थोड़ा सा 10 साल हम पीछे चले जाते हैं, 10 years ago। अगर हम 10 साल पीछे की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आप जिस भी गांव के अंदर रहते हैं, जिस भी सिटी के अंदर आप रहते हैं, आप गांव में रहते होंगे या किसी सिटी के अंदर रहते होंगे, आप मुझे एक बात बताइए, 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके उस गांव के अंदर, उस सिटी के अंदर कितने हॉस्पिटल हुआ करते थे? वैसे तो किसी गांव में तो हुआ ही नहीं करता था, है ना, किसी सिटी में जरूर होता था लेकिन गांव में नहीं होता था। अच्छा, कितने ज्यादा मेडिकल शॉप्स हुआ करती थी? आप बोलोगे मेडिकल शॉप शॉप भी कोई अच्छे जहाँ पे तहसील वगैरह होती थी या कोई पोस्ट ऑफिस होता था वहां मेडिकल शॉप हुआ करती थी, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होती थी। सैलून की बात कर लें तो बताओगे मुझे कितने ज्यादा सैलून जो थे वो आपके गांव में हुआ करते थे? नहीं होते थे। अच्छा, जिम की बात कर लेते हैं तो कितने ही जिम जो है वो आपके गांव में हुआ करते थे या सिटी में हुआ करते थे? नो। पहले टाइम में ये सारी चीजें उतनी ट्रेंडिंग में नहीं थी। हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप, सैलून, जिम, ये सारी चीजें उतना ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे, टुडे, आज का जो सिनेरियो है वो टोटली चेंज हो चुका है। आज का सिनेरियो टोटली चेंज है। आज आप देखेंगे तो हर, मतलब मोस्टली अगर आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स मिलेंगे। ठीक है, सिटी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब गांव एरिया में भी कोई ना कोई डिस्पेंसरी वगैरह खुलना शुरू हो चुकी है, हो चुकी नहीं है, हो गई है। मेडिकल शॉप्स आपको हर विलेज के अंदर मेडिकल शॉप्स आपको मिलेंगी, एक नहीं दो दो भी मिलेंगी। अच्छा, सैलून तो मेरे ख्याल में चार चार भी होंगे, है ना, सैलून तो चार चार, पार्लर की शॉप्स जो होती हैं, ब्यूटी पार्लर हो गए, सैलून आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, जिम की बात करूं, जिम हर गांव के अंदर जिम खुल रहे हैं, सिटी तो छोड़ ही दो, अब तो हर गली जो सिटी एरिया होता है उसमें तो हर गली में होते हैं जिम। तो बताओ क्या लग रहा है, ये जो चीजें हैं इनकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? 10 साल पहले तो ये चीजें देखने को भी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे ये चीजें सारी ट्रेंडिंग में चल रही है ना। ये जो हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप, सैलून, जिम, ये है क्या चीजें ये? अगर हम थोड़ा सा बात करें कि लोग जो हैं, मतलब अगर मैं बात करूं तो बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है, इलनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है? तो आप मुझे आंसर करोगे मैम बीमारी बढ़ रही है, और डे बाय डे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि रुकने का नाम ले रही है, डे बाय डे बढ़ रही है।
अच्छा, तो एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वेलनेस। देखो, इलनेस का मतलब होता है जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, जिनको बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, जिनकी दवाइयां चल रही हैं, वो बीमार हैं, उनको हम बोलेंगे इलनेस। लेकिन वेलनेस का मतलब होता है जो लोग बीमार होने वाले हैं। जैसे हम यूथ बैठा है सारा, हम यंगस्टर हैं, तो मतलब आने वाले टाइम में जाहिर सी बात है हमारी एज भी बढ़ेगी, हम भी बूढ़े होंगे, तो हमें भी बीमारियां लगेंगी। वैसे तो आज का टाइम ऐसा है कि बूढ़े होने की जरूरत नहीं है बीमारी लगने के लिए। आज के टाइम पे हर बंदे को प्रॉब्लम्स है, हर बंदे को हेल्थ इश्यूज है। तो मतलब वेलनेस का मतलब है जो लोग बीमार होने वाले हैं। तो एक्चुअली में हम लोग डील करते हैं किसमें? वेलनेस के अंदर। वी आर डीलिंग इन वेलनेस। हम डील कर रहे हैं किसमें? वेलनेस के अंदर, यानी कि जो लोग बीमार होने वाले हैं उसमें हम लोग डील कर रहे हैं। फाइन। तो क्या लगता है कि अगर हम इस चीज में डील कर रहे हैं तो हम ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप बोलोगे यस मैम, ऑफ कोर्स सी बात है, जो लोग बीमार होने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लोग प्रिकॉशंस लेना शुरू हो चुके हैं। लोग लोगों के माइंड के अंदर चीजें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। हमने कोविड फेस किया। आज का टाइम 224 चल रहा है। कोविड हमने फेस किया था 2020 के अंदर। उससे पहले लोग हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। लोग बीमार होने से पहले उसके प्रिकॉशन लेना शुरू हो चुके हैं। मतलब बॉडी फिट रहनी चाहिए। मोटे जो लोग हैं वो पतले होना चाहते हैं, पतले जो है वो हेल्दी होना चाहते हैं। बॉडी को फिट कर रहे हैं लोग, है ना, बीमार होने से पहले। अपना मतलब जो है बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं ताकि हमें बीमारी ना लगे। तो ये जो चीजें क्या है, ये वेलनेस का इशारा है। मतलब वेलनेस के बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हर अभी जैसे डिस्पेंसरी, जैसे मैंने अभी बताया, हॉस्पिटल्स, ये चीजें खुल रही हैं, ऐसे ही अब जो ट्रेंडिंग के अंदर चीजें हैं वो है कि वेलनेस सेंटर खुलना शुरू हो चुके हैं हर एक गांव के अंदर, कि लोगों को अवेयर किया जाए कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीजें उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, कौन सी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हम डील करते हैं वेलनेस के अंदर। और आपको मैं क्लियर कर दूं, अगर हम इस चीज में डील कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। और आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये ग्रो करने वाली है और ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है आने वाले टाइम की। इस चीज के बारे में आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरे से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर एक आईडी नंबर मिलने वाला है, ठीक है, फॉरएवर आईडी नंबर आपको मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप फॉरएवर के साथ ज्वाइनिंग करते हैं, आप अपना आईडी रजिस्टर करते हैं। आईडी से जैसे ही पोर्टल आप आईडी का ओपन करेंगे, आप आईडी को ओपन करेंगे तो वहां से आपको क्या करना है, कोई भी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए एक दो प्रोडक्ट का आप उसमें से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और उसको आपको सेल्फ यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या है, क्या रिजल्ट्स हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप बिजनेस को शेयर भी नहीं कर सकते। आप बिजनेस को शेयर भी नहीं कर सकते और अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड भी नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आईडी ओपन करके एक दो प्रोडक्ट को आपको खुद यूज करना है, ठीक है, सेल्फ यूज करना है, ऑर्डर प्लेस करके सेल्फ यूज करना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक डाउट आ जाता है। डाउट क्या आ जाता है कि मैम आपने प्रोडक्ट के बारे में बोला, तो कहीं आप हमें सेल तो नहीं करना पड़ेगा? डाउट फॉर सेल, है ना, हमें सेल तो नहीं करना पड़ेगा? तो मैं आपको ये भी चीज क्लियर करा दूं कि यहाँ पर आपको कोई सेलिंग प्रोसेस नहीं है। यूज करने का मतलब सेल करना नहीं होता है, ठीक है। और एक दो प्रोडक्ट आप अपनी चॉइस से, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो आपको बेस्ट लगे वही प्रोडक्ट आप खुद यूज करके देख सकते हैं। इसमें आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कोई अदर प्रोडक्ट ही लेना है। नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज करके देख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अपना ट्रस्ट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखो, ऐसा है, जैसे मैंने अभी बता दिया कि कोई भी एक दो प्रोडक्ट आप यूज करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्केट के अंदर कोई भी बिजनेस है, अब बड़े से बड़ा बिजनेस है, अगर आपको कोई दुकान ही खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस करना है किसी दुकान का, मार्केट के अंदर बिजनेस होते हैं, है ना, बहुत सारे बिजनेस होते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आपको शॉप ओपन करनी है, उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, है ना। पहले आप शॉप ओपन करोगे, है ना, अगर आपको खुद का कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। पहले आप शॉप ओपन करोगे, फिर वहां पर आप प्रोडक्ट रखोगे, फिर उसके बाद वहां से आपका जो है वो बिजनेस रन करना स्टार्ट होगा, यानी कि बिजनेस चलना आपका स्टार्ट होगा। तो इसके लिए आपको पता है मिनिमम 10-12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हमने एक छोटी सी शॉप भी खोलनी है, उसके लिए भी हमें क्या करना है, मिनिमम 10-15 लाख रुपया हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करा दूं। मिनिमम अगर आपको बिजनेस
खोलना है तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े, बड़ी जो एमएनसी है, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े से बड़ी एमएनसी जो है, चाहे आप एप्पल की बात कर लो। अच्छा, एप्पल जो है, एप्पल कंपनी जो है, क्या उसके पास क्या प्रोडक्ट है? आईफोन, मैकबुक, है ना, ये सारी चीजें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, जारा की बात कर लें, प्रोडक्ट क्या है? क्लोथ। बीएमडब्ल्यू बहुत बड़ा ब्रांड है, इसकी बात कर लें, प्रोडक्ट क्या है? कार्स, है ना। तो इन सबके पास क्या है जी? प्रोडक्ट है। क्या है इनके पास? प्रोडक्ट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि, क्योंकि देखो हमारे माइंड में ना प्रोडक्ट वर्ड को लेकर ना माइंडसेट हमारा ऐसा बन चुका है, क्योंकि विलेज एरिया में लोगों ने प्रोडक्ट के नाम पे ये चीजें कर रखी है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये चीज क्लियर कराना चाहती हूँ कि बिना प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं होता। बड़े से बड़े एमएनसी उठा लो, वो प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस करने हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें अपनी, तो कई बार हम कहते हैं कि नहीं जी, प्रोडक्ट यूज करना, हम तो प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करा दूं। आपके घर के अंदर, आप अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं, सुबह उठते ही सबसे पहले आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है कि नहीं होता? सोप यूज होता है कि नहीं होता? शैम्पू यूज होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता? बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आपके घर में यूज हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये सारी चीजें फ्री में आ रही हैं? नहीं आ रही है ना। अच्छा, टूथपेस्ट की बात करें, कोई 50-100 रुपए का टूथपेस्ट यूज हो रहा होगा, कोई 30-40 रुपए का साबुन यूज हो रहा होगा, कोई 80-90 रुपए का शैम्पू यूज हो रहा होगा, कोई 500 1000 की दवाइयां यूज हो रही होंगी। तो बताओ मुझे, एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 2000 रुपए हम लोग स्पेंड कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि नहीं कर रहे हैं? और ये मैंने ऐसे ही आपको सिर्फ एस्टिमेट करके बता दिया। अगर हम कैलकुलेट करें तो पता नहीं कितना पैसा हम, जो डेली हमारे घर में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं डेली, मतलब हमारे आसपास सारे प्रोडक्ट ही तो हैं। कोई ना कोई ब्रांड का हम फोन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई फोन क्या है? प्रोडक्ट है। उसमें सिम यूज हो रहा है, सिम क्या है? प्रोडक्ट है। कपड़े पहने हुए क्या है? प्रोडक्ट है। हाथ में अगर डायरी पेन पकड़ा होगा, क्या है? किसी न किसी कंपनी का है, प्रोडक्ट है कि नहीं है? तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे? तो मैं आपको बता दूं, आपके डेली बेसिस पे आपके घर में बहुत सारे चीजें यूज हो रही हैं। अब बताओ मुझे, ये जो पैसा है आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? पैसा स्पेंड हो रहा है इन चीजों के ऊपर या नहीं हो रहा है? तो आप बोलोगे मैम हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या इन सारी चीजों से कोई अर्निंग हो रही है आपको? जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, क्या इससे आपको कोई अर्निंग हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं मैम, कोई अर्निंग नहीं हो रही। अच्छा, आपको ये आइडिया है कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल अच्छे हैं, बेस्ट हैं? कल आपने ट्रेनिंग देखी होगी प्रोडक्ट की, उसमें बताया होगा कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है ना। तो आपके घर में भी फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज हो रहा होगा। फ्लोराइड फ्लोराइड के साइड इफेक्ट देखे होंगे, कैंसर होता है उससे, और बाकी के साइड इफेक्ट भी देख लेना उसके, लीवर फेल होता है ना। तो मतलब जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? ना वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, ना आपको वो एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। तो फिर अगर हमें फॉरएवर के थ्रू बताया गया कि आपको बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया, एक दो प्रोडक्ट आपको जस्ट यूज करना है, आपको जस्ट रिप्लेस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आपको जस्ट इनको रिप्लेस करके एक स्टार्टअप ही तो करना है। मतलब अगर एक दो प्रोडक्ट यूज करके आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, तो इसमें कितनी बेस्ट चीज है कि आपको जस्ट जो चीजें ऑलरेडी यूज हो रही है, जिनसे कोई पैसा नहीं आ रहा है, आपको जस्ट उनको रिप्लेस करके, आपको फॉरएवर के एक दो प्रोडक्ट को यूज करके अपना बिजनेस शुरू करना है। आपको जस्ट रिप्लेस करना है, रिप्लेस एंड स्टार्टअप। आपने रिप्लेस किया एक दो प्रोडक्ट, और वहीं से आपका स्टार्टअप हो गया, आपका यहाँ से बिजनेस शुरू हो गया। अब बात आती है थोड़ा सा कि हम इस बिजनेस के अंदर आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा, मैंने बता दिया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? जस्ट आपको यूज करना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा काम रहेगा वो जस्ट क्या है? यूज एंड शेयर का हो गया। हमने यूज किया और बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। जस्ट यूज एंड स्टार्ट द बिजनेस। अब देखो, अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, तो हम उसको क्या करते हैं? शेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं? जो चीज हमें अच्छी लगी हम उसको शेयर करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब आपको चीज अच्छी लगी, आपने शेयर करना शुरू कर दी, तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? तो आप बोलोगे मैम डिमांड तो बढ़ेगी। तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा या नीचे आएगा?
तो आप बोलोगे मैम जाहिर है कि हमारा बिजनेस भी तो ग्रो करेगा ही करेगा, है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है वो सीसी की फॉर्म में चलता है। एक्चुअली में सीसी है क्या, थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आप फॉरएवर में अपना ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपका जो आईडी है वो 160 प्लस कंट्रीज के अंदर लॉगिन होगा। आईडी 160 देशों में लॉगिन होती है, तो हर कंट्री का जो करेंसी है वो अपना अपना है। कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं यूरो चल रहा है, कहीं पौंड चल रहा है, और इंडियन करेंसी हमारा रुपीज है। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर ने खुद का करेंसी बना लिया, जिसको हम बोलते हैं कॉमन करेंसी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन करेंसी। यानी कि फॉरएवर जो है वो अपना खुद का करेंसी बना रखी है, जिसको हम सीसी बोलते हैं, क्योंकि फॉरएवर ऑलरेडी 160 देशों में रन कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरएवर को खुद का करेंसी बनाना पड़ा। अब फॉरएवर कहती है जब भी आप एक दो प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपको उसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट मिल गए वहां से, ठीक है। फॉरएवर कहती है जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं या यूज करते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे आपके पॉइंट्स इंक्रीज होके 1000 हो जाते हैं तो आपका 1 सीसी यहाँ पर कवर हो जाता है। जैसे पॉइंट्स इंक्रीज होके वो 2000 हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 2 सीसी हो जाता है। अब ये जो है, जैसे ही फॉरएवर कहती है जैसे ही आप 2000 पॉइंट को कंप्लीट करके यहाँ पर 2 सीसी डन करते हैं तो यहाँ पर आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये जो लेवल है ये है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और ये आपका फर्स्ट लेवल होगा जहां से आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप अपने फर्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं तो यहाँ से आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाता है और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस लेवल पर आप किस लेवल की अर्निंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जो अर्निंग क्रिएट होती है एएस लेवल पे, यहाँ पे आपका एएस लेवल जब होता है तो आप 25% के कमीशन पर होते हैं, 25% के मार्जिन पे होते हैं। एवरेज यहाँ पर आपको 15 to 20 thousand के बीच में आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अब जब आपने बिजनेस शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नाउन सर्कल को, और आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बने होते हैं, तो आप जाहिर सी बात है जो चीज आपको अच्छी लगेगी आप शेयर भी तो करोगे। तो जब आप शेयर करोगे तो मैंने बोला आपके साथ आपके 5 फ्रेंड्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया, 5 फ्रेंड्स ने आपके बिजनेस को स्टार्ट किया। वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही करेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, ठीक है। जब आप बिजनेस को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो मैंने बोला सिर्फ जिन्होंने सीरियसली आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया वो आपके 5 फ्रेंड्स थे। जो 5 फ्रेंड्स थे जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो भी यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। वो भी यहाँ पर अगले लेवल के लिए, क्योंकि आप अगर ग्रो कर रहे हैं आपके साथ जो पर्सन आएगा वो भी तो ग्रो करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड लेवल होता है, जैसे ही आपकी टीम बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जो हमने 2 सीसी लेवल किया था वो हमने खुद पर्सनल किया था, उसके बाद जितनी भी आगे लेवल्स रहेंगे वो हमारे टीम के साथ रहेंगे। तो विद टीम जब आप यहाँ पर अपने 25 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हैं जी सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर पे आपका जो कमीशन होता है वो 33% होता है। कितना होता है जी, 33%। और इस लेवल पर आपकी जो एवरेज अर्निंग होती है वो 30,000 से लेके 35,000 के बीच में रहती है, 30 से 35,000 के बीच में, ठीक है। अब मैंने बताया, आपने बोला था कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया, आपके साथ लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए, टीम बिल्डिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर जो आपके 5 फ्रेंड्स को आपने बताया था उन्होंने भी अपना 25 सीसी कवर किया और आपके साथ 125 सीसी उनके कंप्लीट हो गए। यानी कि आपके 5 दोस्तों ने आपके साथ सुपरवाइजर डन किया तो आप यहाँ पर 125 सीसी को कवर करते हैं। बट फॉरएवर को फॉरएवर कहती है कि जैसे ही आप जस्ट 75 सीसी पर पहुंचते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। हमने 125 किया था,
लेकिन सिर्फ 75 सीसी पे ही हमें एक नया लेवल कंपनी दे देती है जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। इस लेवल पर आपको 38% की कमीशन रहती है। एवरेज अर्निंग आपकी रहती है 50 से 60 थाउजेंड के बीच में, 50 से 60 हजार के बीच में आप एवरेज अर्निंग करते हैं। और 125 सीसी का मतलब है कंपनी आपको ड्रीम लेवल देती है 120 सीसी पे। 120 सीसी पे ही आपका यहाँ पर ड्रीम लेवल डन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। यहाँ पर 120 सीसी पे आपको मैनेजर लेवल मिलता है। और मैनेजर जो है वो यहाँ पर 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में अर्निंग करता है। 1 सवा लाख के बीच बीच में एक मैनेजर जो अर्निंग करता है। ठीक है। अब जब आप मैनेजर बनते हैं सिर्फ मैनेजर तक ही नहीं है, और मैनेजर का जो कमीशन होता है वो 43% होता है। यहाँ पर सिर्फ मैनेजर तक नहीं, मैनेजर के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर आता है जी कार प्लान। कार प्लान का मतलब है कंपनी कहती है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, तो कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव का मतलब होता है मैनेजर के बाद कंपनी आपको कार प्लान देती है कि ये तो आपकी मंथली इनकम है, इसके अलावा आपको कार प्लान दिया जाता है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं तो लेवल 1 में आपको 26,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा देगी कंपनी। आप घर गाड़ी बंगला कुछ भी खरीद सकते हैं। 26,000 रुपीज आपको हर महीने एक्स्ट्रा पे करेगी कंपनी 3 साल के लिए, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हैं। लेवल 2 क्वालिफाई करते हैं तो 39,000 रुपीज कंपनी आपको पे करती है, 3 साल के लिए आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हैं, कार प्लान लेवल 3, तो उसके लिए कंपनी आपको 52,000 रुपीज पे करती है। घर गाड़ी बंगला जो मर्जी करे आप ले सकते हैं, 3 साल के लिए आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे होती हैं कंपनी की तरफ से। आपका मंथली इनकम अलग है और आपका इंसेंटिव इनकम अलग है। इसके अलावा, ये तो था कार प्लान, इसके अलावा कंपनी ट्रेवल, टूर्स एंड ट्रेवल। अब देखो मैं जब बिजनेस में आई थी तो मुझे मुझे ऑलरेडी बिजनेस में आने से पहले ट्रेवलिंग बहुत पसंद थी। तो कंपनी आपको यहाँ पर फ्री के ट्रिप्स भी प्रोवाइड करती है। कौन कौन से ट्रिप्स प्रोवाइड करती है यहाँ पर? एक तो डोमेस्टिक ट्रिप होता है जो कि इंडिया के अंदर ही होता है, और एक होता है जी इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है, दो इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं साल के। जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है वो 5 स्टार लेवल का होता है और 1+1 होता है। अगर आप इस ट्रिप को क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी आपको अलाउ करती है, आप अपने साथ कोई भी फैमिली मेंबर को लेके जा सकते हैं, किसी फ्रेंड को आप लेके जा सकते हैं। 1+1 होता है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कंपनी घर से लेके जाती है, घर पे आके छोड़ती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप, 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं 1 साल के। ये 7 स्टार लेवल के होते हैं और ये भी 1+1 होते हैं। आप अपने साथ किसी को भी लेके जा सकते हैं, फैमिली, आपके फ्रेंड्स, किसी को भी लेके जा सकते हैं, और ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ठीक है। तो ये जो ट्रिप्स हैं ये 5 स्टार 7 स्टार के ट्रिप्स हैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी आपको बहुत सारे बोनसेस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन उनको क्वालिफाई करना रहता है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके बारे में और नॉलेज लेते जाएंगे और आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कैसे हम इसमें इन सारे इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से थी और कहाँ तक हम इसमें जा सकते हैं। फाइन, जस्ट आपको रिप्लेस करना है, जो चीजें आप ऑलरेडी अपने घर में यूज कर रहे हैं उनको रिप्लेस करके आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगी, और वो चीजें हैं कि मैं अपने खुद के पे आउट दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं यहाँ पर अर्निंग कर रही हूँ। ठीक है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन ऑफ करके कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगी। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शेयर ही रहने देते हैं। हाँ, मैं कुछ पे आउट्स आपको दिखा दूं। मैंने रिसेंट पे आउट्स ऐड कर रखे हैं ये। ठीक है, ये जनवरी 2024 का पे आउट मैंने ऐड कर रखा है। ये मेरा नाम है और ये मेरा FLP आईडी नंबर है, डियर प्रीति बाला। जब आप अपना आईडी यहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो आपको भी 12 डिजिट का आईडी नंबर मिलेगा। और ये जब आप महीने की 8-9 तारीख को आपको मेल आ जाती है कि भैया आपको इतना जो बोनस आपका बना हुआ है, और 15 तारीख को, 13 तारीख को, वैसे पहले 15 को होता था, आजकल 13 तारीख को ही क्रेडिट हो जाता है। 13 तारीख आज क्रेडिट हो चुका है। ठीक है। तो ये बोनस जो है 1,25,000 का। ठीक है। मैं इस टाइम पे मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। 1,19,000 मेरे अकाउंट के अंदर और 6,000
का जो मुझे टीडीएस यानी कि टैक्स कट हो रखा है। ठीक है, ये जनवरी का पे आउट है मेरा। उसके बाद जुलाई मंथ का पे आउट है 1,07,000 का, जिसमें से अब 5,000 का मेरा टैक्स कट होके 1,02,000 मेरे अकाउंट के अंदर है। ठीक है, और ये मेरा रीसेंट पे आउट है, अभी नवंबर मंथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अक्टूबर मंथ का ये मेरा पे आउट है। 9 नवंबर को मुझे मेल आ चुकी है ये। ठीक है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड ए बोनस। कितना है? 1,39,000 का है, जिसमें से 1,36,000 1,36,000 मेरे अकाउंट के अंदर और 2,700 समथिंग मेरा टैक्स कट हो रखा है। ठीक है, तो ये आज क्रेडिट हुआ है, आज 13 तारीख, आज ये क्रेडिट हो चुका है। और इस बिजनेस के अंदर मैं मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मिलीनियर का मतलब होता है जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मिलीनियर क्वालिफाई हो चुका है। मैं अपनी यंग एज के अंदर मिलीनियर क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट मिलीनियर हूँ जिसने 1 साल के अंदर 10 लाख की अर्निंग कर रखी है ना। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें पॉसिबल हैं और आप भी कर सकते हैं। मैंने भी इस बिजनेस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। ये स्टेज रिकॉग्नाइजेशन है, कुछ ये भी दिखाना चाहूंगी। जब मैनेजर लेवल मैंने क्वालिफाई किया। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। ठीक है, नेम फेम जो चीजें आपको चाहिए लाइफ के अंदर, लाइफ स्टाइल सब चीजें। ठीक है, ये था मेरा जब मैनेजर क्वालिफाई हुआ। ये मेरा मिलीनियर का है। मिलीनियर का मुझे यहाँ पर गोल्ड की पिन मिलती है। आपको गोल्ड की पिन के साथ आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेज पे। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टेज रिकॉग्नाइजेशन मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी गर्ल्स इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रही हैं। बात सिर्फ है स्टार्टअप की। बहुत अच्छे लेवल का यहाँ पर लाइफस्टाइल है। मैं आपको कार प्लान की बात कर रही थी, तो ये इस तरीके की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर अचीवमेंट। ठीक है, बात आ जाती है फिर दोबारा से डिसीजन की। चीजें आपके सामने हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ओके है, तो मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो मुझे ये कंफर्म करें भी चीजें आपको क्लियर हुई हैं प्रॉपरली। एक बार मुझे बताएं। मैं वीडियो ऑन करने की ऑप्शन दे रही हूँ, है ना, तो मेक श्योर करें अगर हम प्रॉपर से बैठे हैं तो अपना वीडियो ऑन करके आप बैठे। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके है। तो मुझे बताएं जी, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं? जो भी चीजें मैंने अभी तक आप लोगों को बताई हैं, क्या सब चीजें अच्छे से प्रॉपरली क्लियर हुई हैं आपको? ठीक है, ओके है, यस मैम, यस मैम। नहीं, मैं 1 साल में मैनेजर नहीं बनी थी, मुझे टाइम लग गया था, 2.5-3 साल का टाइम लगा मुझे, क्योंकि मुझे बिजनेस में कुछ भी नहीं आता था, है ना। आप लोगों की तरह जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं आता था, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके सीखना भी पड़ता है। हाँ, अर्निंग मैं पहले महीने से ही स्टार्ट कर चुकी थी, फर्स्ट मंथ से अर्निंग मेरा स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैनेजर बनने में मुझे टाइम भी लगा था। ठीक है, ओके है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये पॉसिबल है, बिल्कुल जी, आप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई वो नहीं है कि भाई मुझे आता नहीं है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता था आप लोगों की तरह। बिल्कुल जीरो से बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने, मुझे भी कुछ नहीं आता था। बट मैंने यहाँ पर आकर सारी चीजें सीखी। अगर आप
सीखने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ग्रो करते हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, यहाँ पर आके ही मैंने सारी चीजें सीखी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैम मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे ग्रो करूंगा, कैसे ग्रो करूंगी, नहीं। मैंने यहाँ पर हर एक ऐसा पर्सन देखा है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके बहुत आगे तक ग्रो कर चुका है। और मैं खुद यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं आता था तो मुझे टाइम लगा, मैंने यहाँ पर ग्रोथ करी, अच्छे से यहाँ पर लेवल अप किए, जीरो से स्टार्ट किया। बट बात वही आ जाती है, आज आप मुझे देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको पे आउट्स भी दिखा चुकी है ना कि मैं अर्निंग तो कर रही हूँ। आप मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी अर्निंग में से, मेरे चेक में से मैं आप लोगों को कोई पैसे देने वाली हूँ या कोई मैं आपको क्रेडिट करने वाली हूँ? नहीं है ना ऐसा कुछ। वो कब होगा पॉसिबल? जब आप काम करेंगे, आप पैसे कमाएंगे। मुझे देखकर आप इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन मुझे देखकर आपको पैसे नहीं आने वाले हैं। आपको पैसे तब आने वाले हैं जब आप खुद शुरू करते हैं, खुद स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा सा डिसीजन बनाए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बनाएंगे, जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। जब तक आप स्टार्टअप नहीं करेंगे, जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपरली अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। ठीक है, थैंक यू, आपने भी टाइम दिया, और मेरी तरफ से जितना भी वैल्यूएबल कंटेंट था वो आपको मैंने शेयर किया। ठीक है जी।